विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो समर्पण के बाद और समर्पण कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि जब कोई समर्पण करता है तो वह घाटी के समान हो जाता है, वह गहराई बन जाता है, ऊंचाई नहीं। तब संपूर्ण अस्तित्व हर ओर से उसमें समाहित होने लगता है। वह बस एक निर्वात, एक गहराई, एक अतः असीम हो जाता है। संपूर्ण अस्तित्व हर ओर से उसमें समाहित होने लगता है। आप कह सकते हैं कि ईश्वर हर ओर से उसमें प्रवाहित होने लगता है, उसके हर रोम में उसमें प्रवेश करता है, उसे पूरी तरह से भर देता है। इस समर्पण, इस घाटी, इस अतः बनने की कई तरह से आप महसूस कर सकते हैं। छोटे समर्पण होते हैं, बड़े समर्पण होते हैं। छोटे समर्पण में भी आप इसे महसूस करते हैं। गुरु के प्रति समर्पण एक छोटा समर्पण है, लेकिन आप इसे महसूस करने लगते हैं क्योंकि गुरु तुरंत आप में समाहित होने लगता है। यदि आप गुरु के प्रति समर्पण करते हैं तो अचानक आप उनकी ऊर्जा अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। यदि आप ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस नहीं कर सकते तो अच्छी तरह जान लें कि आपने मामूली रूप से भी समर्पण नहीं किया है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे लिए अर्थहीन हो गई हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वे कैसे घटित हुई। महाकश्यप बुद्ध के पास आए और बुद्ध ने बस अपने हाथ से उनके सिर को छुआ और चमत्कार हो गया। महाकश्यप नाचने लगे। तब आनंद ने पूछा बुद्ध से कि इसे क्या हुआ? मैं 40 वर्षों से आपके साथ हूँ, क्या यह पागल हो गया है या यह सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है? इसे क्या हो गया है? मैंने आपके चरणों को हजारों बार छुआ है। निसंदेह आनंद को यह महाकश्यप या तो पागल लगेगा या छल जैसा लगेगा। वह 40 वर्षों तक बुद्ध के साथ रहे, लेकिन एक समस्या थी। वह उनके बड़े भाई थे, बुद्ध के बड़े भाई। यही समस्या थी। 40 वर्ष पूर्व जब आनंद बुद्ध के पास आए तो उन्होंने बुद्ध से पहले यह कहा, मैं आपका बड़ा भाई हूँ और आप मुझे दीक्षा देंगे, मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा। इसलिए शिष्य बनने से पहले मुझे 3 बातें स्वीकार करने की अनुमति दें, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ मांग नहीं सकता। पहली बात, मैं सदा आपके साथ रहूँगा। मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे कभी भी नहीं कहेंगे कहीं और चले जाओ। मैं आपका अनुसरण करूँगा। दूसरी बात, मैं उसी कमरे में सोऊंगा जहाँ आप सोते हैं। आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि बाहर चले जाओ। मैं आपकी परछाई की तरह आपके साथ रहूँगा। और तीसरी बात, यदि आप किसी को भी किसी भी समय, यहाँ तक कि आधी रात को भी लाऊं तो आपको उसे जवाब देना होगा। आप यह नहीं कह सकते यह समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और जब तक मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तब तक मुझे ये 3 वादे दे दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा शिष्य बन जाने के बाद मुझे तुम्हारा अनुसरण करना होगा। तुम मुझसे अभी छोटे हो, इसलिए मुझे ये वादा दे दो। बुद्ध ने ऐसा वादा किया और यही समस्या बन गई। आनंद 40 वर्षों तक बुद्ध के साथ रहे, लेकिन वे कभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर सके, क्योंकि आत्मसमर्पण की भावना ऐसी नहीं होती। आनंद ने कई बार पूछा, मैं कब मोक्ष प्राप्त करूँगा? बुद्ध ने कहा, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तुम मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे। और आनंद को मोक्ष तभी प्राप्त हुआ जब बुद्ध की मृत्यु हुई। अचानक इस महाकश्यप को क्या हुआ? क्या बुद्ध पक्षपाती हैं महाकश्यप के प्रति? वे नहीं हैं। वे प्रवाहित हैं, निरंतर प्रवाहित। लेकिन उन्हें ग्रहण करने के लिए आपको एक घाटी, एक गर्भ बनना होगा। यदि आप उनसे ऊपर हैं तो आप उन्हें कैसे ग्रहण कर सकते हैं? वह प्रवाहित ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच सकती, वह आपको नहीं पा सकती। इसलिए प्रणाम करो,
गुरु के प्रति एक छोटे से आत्मसमर्पण में भी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अचानक तुरंत आप एक महान शक्ति के वाहक बन जाते हैं। हजारों हजार कहानियाँ हैं, केवल एक स्पर्श से, केवल एक दृष्टि से कोई प्रबुद्ध हो गया। वे हमें तर्क संगत नहीं लगती। यह कैसे संभव है? यह संभव है, गुरु की एक दृष्टि भी आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आप अस्तित्व में तो रहते हैं, लेकिन यह तभी बदल सकता है जब आपकी आंखें बिल्कुल खुली हों, घाटी जैसी। यदि आप गुरु के दर्शन को आत्मसात कर लें तो आप तुरंत बदल जाएंगे। वे छोटे छोटे से समर्पण जो पूर्ण समर्पण से पहले होते हैं, और ये छोटे छोटे समर्पण आपको पूर्ण समर्पण के लिए तैयार करते हैं। एक बार जब आप जान लेते हैं कि समर्पण के माध्यम से आपको कुछ अज्ञात, अविश्वसनीय, अप्रत्याशित, जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की, कभी कल्पना की नहीं जा सकी आपके द्वारा, प्राप्त होता है, तो आप एक बड़े समर्पण के लिए तैयार होते हैं। और यही गुरु का कार्य है, छोटे छोटे समर्पणों में आपकी सहायता करना, ताकि आप एक बड़े समर्पण, पूर्ण समर्पण के लिए साहस जुटा सके। एक अंतिम प्रश्न, यह जानने के सटीक संकेत क्या हैं कि जिसे विशेष तकनीकी का अभ्यास किया जा रहा है वह परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी? तो इस सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसके कुछ संकेत होते हैं। पहला, आपको अपने भीतर एक नई पहचान का एहसास होने लगता है। आप पहले जैसे नहीं रहते। अगर यह तकनीक आपके लिए कारगर है तो आप तुरंत एक अलग इंसान बन जाते हैं। अगर आप पति हैं तो आप पहले जैसे पति नहीं रहते। अगर आप एक दुकानदार हैं तो फिर कभी पहले जैसे दुकानदार नहीं रहते। आप जो भी हैं, अगर यह तकनीक आपके लिए कारगर है तो आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। यही पहला संकेत है। इसलिए अगर आपको अपने बारे में कुछ अजीब सा महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको कुछ हो रहा है। अगर आप पहले जैसे ही रहते हैं और कोई अजीबपन महसूस नहीं करते तो कुछ नहीं हो रहा है। यही पहला संकेत है कि कोई तकनीक आपके लिए कारगर है या नहीं। अगर यह कारगर है तो आप तुरंत एक अलग इंसान में बदल जाते हैं। अचानक ऐसा होता है, आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। आँख तो वही रहती है, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। दूसरा, जो भी तनाव और संघर्ष पैदा करता है वह कम होने लगता है। ऐसा नहीं कि सालों तक इस विधि का अभ्यास करने के बाद आपके संघर्ष, चिंताएं और तनाव कम हो जाएंगे। नहीं, अगर वह विधि आपके लिए कारगर है तो वे तुरंत कम होने लगते हैं। आप अपने अंदर एक जीवंतता महसूस कर सकते हैं। आप बोझ से मुक्त हो रहे हैं। यदि यह तकनीक आपके अनुकूल है तो आप महसूस करने लगेंगे कि गुरुत्व आकर्षण उलट गया है। अब पृथ्वी आपको नीचे नहीं खींच रही है, बल्कि आकाश आपको ऊपर खींच रहा है। हवाई जहाज के उड़ान भरने पर आपको कैसा लगता है? सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। अचानक झटका सा लगता है और गुरुत्वाकर्षण अर्थहीन हो जाता है। अब पृथ्वी आपको नहीं खींच रही है, आप गुरुत्वाकर्षण से दूर जा रहे हैं। ध्यान की तकनीकों के अनुकूल होने पर भी ऐसा ही झटका लगता है। अचानक आप उड़ान भरते हैं। अचानक आपको लगता है कि पृथ्वी अर्थहीन हो गई है। कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यह आपको नीचे नहीं खींच रही है, बल्कि आपको ऊपर खींच रही है। धार्मिक शब्दावलियों में इसे कृपा कहा जाता है। दो शक्तियाँ हैं, गुरुत्वाकर्षण और कृपा। कृपा का अर्थ है कि आपको ऊपर खींचा जा रहा है।
गुरुत्वाकर्षण का अर्थ है कि आपको नीचे खींचा जा रहा है। यही कारण है कि ध्यान में कई लोग अचानक महसूस करते हैं कि उनका कोई भार नहीं है। यही कारण है कि कई लोग आंतरिक उत्तोलन का अनुभव करते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि जब यह तकनीक उन पर कारगर साबित हुई और कारगर साबित होती है तो वे कहते हैं यह अजीब है। हम अपनी आंखें बंद करें और हमें ऐसा लगता है कि हम धरती से थोड़ा ऊपर हैं, 1 फुट, 2 फुट, यहाँ तक कि 4 फुट। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो हम ज़मीन पर ही होते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हवा में तैरने लगते हैं। तो ये क्या है? जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हम ज़मीन पर ही होते हैं, हम कभी हवा में नहीं तैरे। शरीर ज़मीन पर ही रहता है लेकिन आप हवा में तैरने लगते हैं। यह हवा में तैरना वास्तव में ऊपर से आने वाला खिंचाव है। यदि एक तकनीक आप पर कारगर साबित होती है तो आपको ऊपर की ओर खींचा जाता है, क्योंकि इस तकनीक का काम आपको ऊपर की ओर खींचना है, ऊपर की ओर खींचने की शक्ति उपलब्ध कराना है। इस तकनीकी का यही अर्थ है, आपको उस बल के लिए तैयार करना जो आपको ऊपर की ओर खींचे। इसलिए यदि आप पर कारगर साबित होती है तो आप समझ जाते हैं, आप भारहीन हो जाते हैं। तीसरी बात, अब आप जो भी करेंगे चाहे वह कितना भी मामूली क्यों ना हो, सब कुछ अलग होगा। आप अलग तरीके से चलेंगे, आप अलग तरीके से बैठेंगे, अलग तरह से खाएंगे, सब कुछ अलग होगा। यह अंतर आपको हर जगह महसूस होगा। कभी कभी अलग होने का अजीब अनुभव, अजीब डर का अनुभव पैदा हो सकता है। मन करता है कि वापस पहले जैसे हो जाए, क्योंकि पुराने तरीकों से बहुत जुड़ाव था। वह एक नियमित दुनिया थी, वहाँ यहाँ तक कि उबाऊ थी, लेकिन उसमें कुशलता से काम करते थे आप। अब आपको हर जगह एक खालीपन महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपकी कुशलता खो गई है, आपको लगेगा कि आपकी उपयोगिता कम हो गई है, आपको लगेगा कि आप हर जगह अजनबी हैं। इस दौर से गुजरना ज़रूरी है। आप फिर से सामान्य हो जाएंगे। आप बदले हैं, दुनिया नहीं, इसलिए आप उसमें फिट नहीं बैठेंगे। और तीसरी बात याद रखें, जब तकनीक आपको फिट बैठती है तो आप दुनिया में फिट नहीं बैठेंगे, आप अनुपयुक्त हो जाएंगे। हर जगह कुछ ना कुछ ढील है, कोई ना कोई पेच गायब है। हर जगह आपको लगेगा कि भूकंप आ गया है और सब कुछ वैसा ही है, बस आप बदल गए। लेकिन आप एक अलग स्तर पर, एक उच्चतर स्तर पर फिर से जुड़ जाएंगे। एक बेचैनी ठीक वैसे ही महसूस होगी जैसे एक बच्चा बड़ा होता है और यौन रूप से परिपक्व हो जाता है 14 या 15 साल की उम्र में। हर लड़का महसूस करता है कि वह अजनबी हो गया है, एक नई शक्ति प्रवेश कर गई, कामुकता। यह पहले नहीं थी लेकिन छिपी हुई थी। अब पहली बार एक नई तरह की शक्ति के लिए तैयार हुआ है वह। इसलिए लड़के बहुत असहज होते हैं, लड़कियां हों या लड़के, सब यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो वे असहज होने लगते हैं। वे कहीं के कहीं नहीं होते। वे अब बच्चे नहीं हैं और अभी एक पुरुष भी नहीं बने हैं, इसलिए बीच में फंसे रहते हैं, कहीं फिट नहीं होते। अगर वे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो असहज महसूस करते हैं, वे पुरुष बन गए हैं। अगर वे पुरुषों से दोस्ती करते हैं तो असहज महसूस करते हैं, वे अभी बच्चे हैं, वे किसी एक के साथ फिट नहीं होते। यह घटना तब होती है जब कोई तकनीक आपको प्रभावित करती है। एक नया ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हो जाता है जो कामुकता से बहुत बड़ा है। आप फिर से एक संक्रमणकालीन दौर में होते हैं। आप सांसारिक पुरुषों की इस दुनिया में फिट नहीं होते। आप बच्चे नहीं हैं, आप अभी तक संत भी नहीं हैं, तो बेचैनी है। शांति में
शांति और बेचैनी के बीच का ये समय है। शायद आपसे उम्मीद ना की हो कि मैं ये बात कहूँगा। आपने शायद सोचा होगा कि मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा